इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस्ड अबाउट डबल कॉलम कैश बुक। प्रीवियस वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि टाइप ऑफ कैश बुक की कितनी टाइप्स हैं और सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में हम लोगों डिटेल से कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया है और उसकी एक हम लोगों ने फर्दर उसका क्वेश्चन भी सोल्व किया है जिसमें कि ऐसा कुछ था नहीं। नाउ अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे डिस्कस हमने डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक की भी आगे फर्दर दो एग्जाम्स हैं कि ये क्वेश्चन में हमें उसने क्या पूछा है। ये तो हमारा क्वेश्चन ही हमें बता सकता है कि उसमें हमसे पूछा क्या। उसने अगर कैश पूछा है, कैश कॉल उसने कहा है हमसे कि बनाओ कैश कॉलम बनाओ और बैंक कॉलम बनाओ, या उसने कहा है कि कैश कॉलम बनाओ और साथ डिस्काउंट कॉलम बनाओ। तो आगे हम लोग चलें इसके बारे में। इसकी सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में उसने हमसे क्या कहा है। डेफिनेशन डबल कॉलम कैश बुक, इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ ए बुक, ये एक किताब है, इन विच वी रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांसैक्शन, जिसमें हम लोग सारी ट्रांसैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, विच अफेक्ट द कैश एंड द बैंक बैलेंस ऑफ द बिजनेस, यानी कि बिजनेस के कैश को भी अफेक्ट करती है और बैंक बैलेंस को भी। बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं, एक तो कैश, कुछ लोग कैश से बिजनेस शुरू करते हैं, कुछ लोग बैंक से बिजनेस शुरू करते हैं। तो इसके इस जो दोनों ट्रांसैक्शंस बैंक कि जिसमें बैंक में कितना पैसा आया कितना गया ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कितना कैश था हमारे पास जो हमने उस बैंक में लगाया और वो अब कितना रह चुका है और कितना हम लोगों ने खर्च कर दिया है। अगर इसमें भी कुछ क्रिटिकल थिंग्स होती हैं जो हमें अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है, जैसे कि बैंक बैलेंस कैन बी नेगेटिव। अगर बैंक बैलेंस नेगेटिव हो तो वो ओवरड्राफ्ट होगा। सो ओपनिंग बैलेंस कैन बी ऑन क्रेडिट, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा बैंक में, बैंक की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। कैश तो कभी जैसे कि क्रेडिट क्या होता है कि हमें बैंक क्या सहूलत मुयसर करता है, अगर हम बैंक पे अपना अकाउंट खुलवाएं तो वो हमें ये सहूलत मुयसर करता है कि वो हमें कहता है कि या तो तुम डेबिट कार्ड ले लो या क्रेडिट कार्ड ले लो। क्रेडिट कार्ड से हम लोग जैसे कि हमारे बैंक में सिर्फ 5,000 है, तो क्रेडिट कार्ड की ये सहूलत होती है कि हम लोग 5,000 एक्स्ट्रा भी निकलवा सकते हैं। वो बैंक हमें यानी कि एक सर्विस प्रोवाइड करता है कि क्रेडिट कार्ड से आप लोग एक्स्ट्रा पैसे निकाल सकते हो। लेकिन अगर हम लोग डेबिट कार्ड लेते हैं तो डेबिट कार्ड से हम लोग अगर हमारे पास 5,000 है तो हम लोग 5,000 ही खर्च करेंगे, उसके बाद हमारा कार्ड नहीं काम वर्क करेगा क्योंकि हमारे पास तो 5,000 थे जो हमने खर्च कर लिए। तो आगे आगे इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। डबल कैश कॉलम बुक में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो कॉन्ट्रा एंट्री की है। इसमें ज़्यादा थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं एज सच, ये थोड़ा इजी है। इसको भी हम लोग पढ़ते हैं कि व्हेन ए ट्रांसैक्शन अफेक्ट्स बोथ साइड एंड बैंक अकाउंट्स देन इट इज़ कॉल्ड ए कॉन्ट्रा एंट्री। जब एक जो ट्रांसैक्शन है वो यानी कि दोनों तरफ अफेक्ट करती है, बैंक कॉलम को में भी अफेक्ट करती है और कैश को भी अफेक्ट करती है। जैसे कि हम लोगों ने बैंक में पैसा जमा करवाया तो हमसे क्या गया, हमसे पैसा गया, यानी कि हमसे कैश तो चला गया ना, कैश गया हमारा, कैश क्रेडिट साइड से फिर हम लोग क्या करेंगे लेस करेंगे, और डेबिट साइड में बैंक साइड को डेबिट करेंगे क्योंकि बैंक में पैसे जमा हो गए। तो बैंक तो हमारा एसेट्स है, कैश भी हमारा एसेट्स है, लेकिन हमने उसे सेव करने के लिए बैंक में जमा करवा दिया। आगे चेक इन हैंड। चेक इन हैंड क्या है? डिपॉजिट डिपॉजिटेड ऑन सेम डे। चेक इन हैंड के हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चेक इन हैंड का मतलब होता है कि हमारे पास जो चेक है अगर वो कब तक डिपॉजिट होगा, जब तक वो कैश डिपॉजिट नहीं होता तब तक वो हमारे पास कैश कंसीडर किया जाता है। जब उसे हम डिपॉजिट बैंक में करवा लेते हैं तो फिर उसकी फर्दर एंट्री होती है कि हमारा कैश लेस होता है और बैंक बैलेंस जो होता है वो इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। आगे आ जाएंगे डिपॉजिट ऑन ए लेटर डेट, यानी कि कुछ दिनों के बाद हमने उसे डिपॉजिट करवाया। जब हम उसे कुछ दिन बाद डिपॉजिट करवाते हैं तो उसका भी एक, जब हम कुछ दिन बाद डिपॉजिट करवाते हैं तो तब तक वो जो चेक है हमारे पास कैश ही कंसीडर किया जाता है। जब कुछ दिन के बाद हो सकता है वो डिसऑनर्ड हो जाए, हो सकता है उसे हमने इंडोर्स कर दिया हो जाए, हो सकता है बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेज दिया हो। हम इन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि इसकी कितनी कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी होती हैं और कौन कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री में एंट्रीज ज़रूरी हैं। देखें विच ट्रांसैक्शन इज़ कॉन्ट्रा, यानी कि कौन सी ट्रांसैक्शन कॉन्ट्रा है। हम उन टॉपिक पे भी बात करेंगे, डिसऑनर चेक पे भी बात करेंगे, एंडोर्स चेक पे भी बात करेंगे, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि जो बैंक फॉर कलेक्शन के लिए भेजा जाता है उनको कैसे सोल्व करते हैं।
तो वो हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें। व्हेन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब कैश डिपॉजिट करवाया जाता है बैंक में, तो कैश ज़ाहिर बात है जब हम कैश बैंक में जमा करवाते हैं तो कैश हमारा कम हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक हमारा भर जाता है, क्योंकि बैंक में ज़्यादा पैसे हो जाते हैं। बैंक में पहले जैसे कि हमारे पास 20,000 रुपया था और बैंक में सिर्फ 10,000 रुपया था, हमने सोचा 10,000 20,000 जो है अब हम बैंक में जमा करवा देते हैं। हम लोगों ने बैंक में जमा करवाने के लिए वो 20,000 जमा करवाया, और क्या हुआ कि बैंक जो है वो बैंक में पैसे 30,000 हो गए, हमारे पास कैश तो कम हो गया ना, तो हमें कैश को क्रेडिट करना पड़ता है और बैंक को डेबिट। व्हेन कैश इज ड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जब बैंक से पैसा निकलवाया जाए सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए, जब हाँ ये भी एक कॉन्ट्रा एंट्री है, ये भी बोथ साइड पे रिकॉर्ड होगी, कैश में भी रिकॉर्ड, कैश डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड होगी और क्रेडिट साइड पे भी। देखें, जब हम लोग बिजनेस के लिए पैसा निकलवाते हैं बैंक से, तब ऐसा होता है कि बैंक जो है जैसे कि बैंक में 10,000 रुपया है, हमने 5,000 रुपया बिजनेस के लिए निकलवाया, हमारे बैंक में कितना रह गया, 5,000 रह गया। बैंक में तो 5,000 रह गया, लेकिन हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया कैश 5,000, तो बैंक हो जाएगा क्रेडिट और कैश हो जाएगा डेबिट। व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए डेटर ऑन ए डेट, जब हम लोग डेटर से यानी कि जब हम किसी को हमने मिसाल के तौर पे किसी को हमने उधार पे सेल्स की, और जब वो सेल्स का उसने हमें कहा कि हाँ मेरे पास पैसे मौजूद नहीं है, तुम मुझसे चेक ले लो, तो उसने हमें चेक दे दिया और हमने अभी तक वो डिपॉजिट ही नहीं करवाया, हम लोग रख के भूल गए। अब तो चेक तो हमारे पास तब तक वो कैश ही कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो वो चेक पड़ा हुआ है, वो बैंक में तो जमा हमने करवाया नहीं। जब तक वो कैश हम बैंक में नहीं जमा करवाएंगे तब तक वो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज़ नहीं होगा। तो जब तक वो इंक्रीज़ नहीं होगा तब तक ये बैंक जो बैंक बैलेंस कैश जो है वो हमारे पास, चेक जो है वो हमारे पास कैश ही कंसीडर किया जाएगा। एज़ फर्दर हम इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसा है। इसका फॉर्मेट भी बिल्कुल ही कैश बुक की तरह है, लेकिन इसमें सिर्फ एक इजाफी चीज़ हुई है और वो हुई है कैश कॉलम के साथ हमने एक बैंक कॉलम भी, अमाउंट वाली साइड पे बैंक कॉलम इजाफी हो गया। जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री जो होती है लेजर फॉलोइंग में, जो एंट्री कॉन्ट्रा होगी यहाँ पे सी का साइन लिखा जाएगा, और इनवॉइस नंबर जो हमने अगर उसने हमें दिया कि इस इनवॉइस नंबर ये है वाउचर नंबर, तो वो भी यहाँ पे डिस्काउंट होगा। तो इसकी फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट में है डेबिट साइड पे क्या आएगा, डेट पर्टिकुलर यानी कि रिसीव जो पैसा आया है, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक अमाउंट्स। आगे क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड में पेमेंट, पर्टिकुलर डेट, लेजर वॉइस नंबर, लेजर फोलियो, कैश एंड बैंक अमाउंट्स में आ जाएगा। तो इसका भी फॉर्मेट वैसा ही है। तो गाइज इसका फॉर्मेट बनाते वक्त मैंने आप लाजमी हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये पेपर्स के परस्पेक्टिव से कि यहाँ पे आपको डबल लाइनिंग करनी है, ये बहुत ज़रूरी है। जब पेपर चेक करने वाला चेकर हमारा पेपर चेक करता है तो वो ये चीज़ ज़रूर देखता है कि फॉर्मेट कैसा है, फॉर्मेट प्रॉपर है कि नहीं। यहाँ पे डबल लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैलेंस कैरी डाउन भी लिखना ज़रूरी होता है और बैलेंस ब्रॉड डाउन भी। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो फर्दर हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे डिसऑनर चेक और कैंसिल चेक और क्लियर चेक और इसके साथ साथ इंडोर्स बैंक फॉर कलेक्शन। तो एज ए मूवर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।